नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये किचन तो आपने पहले कई बार देखा है, लेकिन इस एंगल से नहीं देखा होगा। आज मैं आपको अपने किचन का टूर दूंगी। मैंने अपने किचन का रेनोवेशन कराया है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ज़्यादा तो नहीं किया है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कैबिनेट के ऊपर जो जगह है जिससे हमारी चिमनी की पाइप निकलती है, वो स्पेस जो था वो मेरा पहले खाली था। बाहर से पाइप दिखाई देती थी, देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी और वो जो स्पेस था वो भी बेकार हो रहा था। तो इस बार मैंने वहाँ पे हाइड्रोलिक कैबिनेट बनवा ली है, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। वो जगह भी यूज़ हो जाता है और वो पाइप जो है वो भी बिल्कुल ढक जाती है। और उसके आगे ही ये लाइट लगाई है। अभी मैं दिखाती हूँ, ऊपर फोकस कर रही हूँ, ये देखिए। उसके नीचे में ही यहाँ पे लाइट लगी है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। जो कैबिनेट है ये हाइड्रोलिक है, इसको थोड़ा सा छूने से ही ये अपने आप खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वैसी चीज़ों को रखने का सोचा है जो बिल्कुल ही कम ज़रूरत होती है। जैसे ये देखिए, अपने आप छूते ही ये अपने आप खुल जाता है, इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बंद करने का भी वही प्रोसेस है, ज़रा सा इसको आप प्रेस कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में है तो खोलना बंद करना कम होता है और मुश्किल होता है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोलिक जो कैबिनेट है ये बहुत ही परफेक्ट है यहाँ के लिए। और जिन चीज़ों की बहुत ही कम ज़रूरत हो, जैसे डब्बे वगैरह होते हैं, बॉटल वगैरह होती है, जिनको रखना भी ज़रूरी है। कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई, कभी कोई पानी मांगने के लिए आता है या खाना वगैरह देना हो तो ऐसी चीज़ों को हमें घर में रखना ही पड़ता है। ये एक्स्ट्रा जार्स वगैरह है जिसका बहुत ही कम मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया है। जो महीने 2 महीने में कभी यूज़ होता है उन चीज़ों को मैंने ऊपर रखा है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही जल्द मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन और होम ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ही अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के आराम से देख सकें। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके नीचे में ही यहाँ पे लाइट लगवाई है, 5 लाइट्स लगवाई है यहाँ पे मैंने। लाइट से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, और लाइट की हमें ज़रूरत होती है किचन में। किचन के बारे में एक मैं टिप देना चाहती हूँ कि कई लोग जिसका किचन छोटा होता है या ज़्यादा भरा सा ना लगे, तो वो क्या करते हैं कि फ्रिज जो होती है उसको किचन के बाहर कमरे में या हॉल में ऐसे रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फ्रिज किचन के अंदर ही होनी चाहिए या बिल्कुल उसके करीब होनी चाहिए। क्योंकि हम फ्रिज से दिन में 10 से 20 बार ज़रूर हम फ्रिज को खोलते हैं, उसमें से सामान निकालते हैं, उसमें रखते हैं। अगर फ्रिज किचन से दूर होगा तो ये लगा लीजिए कितनी बारी हमें फ्रिज के पास जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका फ्रिज किचन के अंदर ही हो, और या नहीं तो उससे बिल्कुल करीब हो। आरओ सिस्टम को अंडर सिंक एरिया में लगाने का मेरा मन नहीं करता है, मन ही नहीं मानता है। ऐसा मुझे लगता है जैसे किचन में सबसे अगर कोई अशुद्ध जगह है तो वो है अंडर सिंक एरिया, और पानी हम हमेशा ही सबसे शुद्ध जगह में रखते हैं। तो ये मुझे हजम नहीं होता है कि अंडर सिंक एरिया में आरओ सिस्टम लगाऊं। देखती हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा आरओ भी ओपन में ही है, देखने में वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर करते हैं। ये विंडो है, यहाँ पे सुबह में और शाम में धूप आती है, तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है, बहुत अच्छे से यहाँ पे चलता है। ये मैं आपको खिड़की दिखाती हूँ। ये विंडो है, स्लाइडिंग विंडो बनाई है मैंने। ये एक तरफ शीशा है और डबल शीशा है और जाली दोनों है। और इस तरफ गमले रखने के लिए मैंने बनवाया है, और यहाँ पे मैं हर्ब्स उगाऊंगी। यहाँ पे जो गमले रखूंगी उसमें हर्ब्स उगाऊंगी, जैसे बेसिल, मिंट, ऑरिगेनो, पार्सले, रोजमेरी, लेमन ग्रास, थाइम। अब देखती हूँ
कौन कौन से पौधे मेरे घर में उग पाते हैं, चल पाते हैं और कौन कौन से पौधे मुझे मिल पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं हर्ब्स उगाऊँ और जब खाना बनाने के दौरान मुझे इसकी ज़रूरत हो तो मुझे भाग के बाहर न जाना पड़े, यहीं से खिड़की खोल के स्लाइडर हटाऊँ और आराम से तोड़ लूँ। एकदम फ्रेश खाने में डालने का मज़ा ही कुछ और है। देखते हैं कब तक ये पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मनी प्लांट। यहाँ पे चूँकि धूप आती है तो बहुत ही बढ़िया चलता है, ये देखिए। और दूसरा जो डब्बा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो गमले का है और दूसरा जो है ये ऑयल का बॉटल जो होती है, नॉर्मल जो ऑयल आती है सरसों का तेल, उसका है। उसको काट के उसमें मैंने उगाया है। देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। तो प्लांट की अगर अच्छी देखभाल की जाए तो ये मायने नहीं रखता है कि कौन से पॉट में लगाया। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए मैं आपको पूरा विंडो दिखाती हूँ। ऊपर में यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगवा दिया है। स्लैब पे मैंने बिल्कुल ही चीज़ें अभी बिल्कुल ही कम रखी हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्लैब को बिल्कुल खाली रखूँ। खाली रह तो नहीं पाएगा लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल ही खाली रखूँ, उन्हीं चीज़ों को रखूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। जैसे मिक्सी है, मिक्सी अगर अंदर रखते हैं तो दिन में 1 या 2 बार तो हमें यूज़ करना ही होता है, तो इसलिए मिक्सी को मैंने बाहर ही रखा है। और ये बच्चों के कप वगैरह हैं। यहाँ पे माइक्रोवेव है और यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है तो बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे कुछ भी मैंने बाहर नहीं रखा है। यहाँ पे जो कैबिनेट है इसके अंदर ही सब कुछ रखा है। बाहर फैला फैला देखने में बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा हॉट टॉप आपने कई बार देखा है मेरे वीडियोस में। इस पे ही मैं खाना बनाती हूँ और इस तरफ प्लेट्स वगैरह रखती हूँ मैं। यहाँ पे सिंक एरिया है। जितने भी शीशे के जो बॉटल्स होते हैं उसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती। बाज़ार से जो शीशे के बॉटल ख़रीद के लाते हैं उससे अच्छा है कि ये घर में जो हमें चाय वगैरह ख़रीदते हैं, चिंग्स की चटनी वगैरह ख़रीदते हैं, उसमें ये मिल जाती है और बहुत ही काम की है। इसको तो बिल्कुल भी मुझे लगता है नहीं फेंकना चाहिए। और इसमें इस तरह से लेबलिंग करके टेप से मैं चिपका के सब में ऐसे ही लगा के रखती हूँ। सब में लगाने की तो खैर ज़रूरत नहीं होती है। उन चीज़ों में जैसे चाट मसाला है, ऐसे बॉटल में बाहर से देखने से पता नहीं लगता है तो इसमें लिख दिया। कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से देख के पता नहीं लगता है, उन चीज़ों में मैं लिख देती हूँ। ऐसे सब पे लेबल करके फिर उसको रैक पे सजाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाया हुआ है। गैस के जस्ट नीचे में इसमें मैं प्लेट्स वगैरह रखती हूँ। इसमें जितने स्टील के बर्तन हैं वो रखती हूँ। ये दोनों नीचे वाला जो है सिर्फ स्टील के बर्तन रहते हैं, मेरे भरे हुए रहते हैं, ताकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे गैस पे खाना बना रही हूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। फटाफट से यहाँ से लेती हूँ और यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ। इसी के ये वाले में इसमें मैं कटलरीज वगैरह रखती हूँ, कलछी वगैरह रखती हूँ। कोई मुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती, बस यहीं पे खड़ी होकर खाना बना रही हूँ और यहीं पे मुझे सारा कुछ मिल जाता है। और जो रोज़ यूज़ होता है मतलब कि पलटा वगैरह, वो तो यहाँ पे बाहर ही रखती हूँ। और इस तरफ का जो ये कैबिनेट है इसमें ये आटे वगैरह रखती हूँ, चावल आटा चावल वगैरह रखती हूँ। जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं वो इसमें आराम से आ जाते हैं। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। आपको लाइट दिखाती हूँ। ये दूसरी लाइट है और ये तीसरी लाइट है। ये ऊपर जो आप लाइट देख रहे हैं ये स्पॉट लाइट कहलाती है। ये फिलिप्स की बल्ब लगाई है, वहाँ पे कारपेंटर लगाते हैं, वो वहाँ पे होल करके फिर लगाते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइट देख रहे हैं ये कैबिनेट लाइट कहलाती है। ये इस तरह की ये आती है। ये मैंने लगाई है 9 वॉट की, नहीं 8 वॉट की। ये मैंने 8 वॉट की लगाई है। इस तरह की आती है और यहाँ पे फिटिंग होती है। जैसे हमारा चैनल है तो इस वजह से ही मैंने लाइट नहीं लगवाई। मुझे लाइट ऐसे भी साधारण किचन में भी लाइट बहुत अच्छा लगता है। ऊपर लाइट, जैसे अभी मैं दिखाती हूँ लाइट ऑफ करके। जैसे कम काम हो तो इस लाइट को ऑफ कर दें, इस लाइट से ही काम हो जाएगा और बिजली की भी बचत होगी। इस लाइट को ऑफ कर दिया और इस लाइट को जला दिया। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे अब लाइट आ रही है। इस लाइट से सिर्फ यहाँ पे लाइट आएगी। मैंने ऐसा नहीं किया है कि एक ही स्विच से सारी लाइट जल जाएगी, सबके लिए अलग अलग स्विच दिया है। या खाना बनाना हो तो इसको ऑफ कर दे, आप सिर्फ इसको जलाएं। ये देखिए सिर्फ नीचे जहाँ पे हमारी स्लैब है वहाँ पे आपकी लाइट होगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये जनरल जो लाइट होती है वो ये है। ये मेरी चिमनी 5-6 साल पुरानी है। और ये मेरा हॉट टॉप है, ये मेरा 5-6 साल पुराना है और इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसके ही जस्ट नीचे यहाँ पे ये मैं प्लेट्स वगैरह रखने के लिए रखती हूँ। खाना बनाने के बाद खाना परोसने में मुझे इधर उधर भागना ना पड़े, बस यहाँ से ही ऐसे निकाला और फटाफट से खाना लगा दिया। इसके जस्ट नीचे खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो वगैरह, चाय वगैरह बनाने के जो बर्तन हैं, जितने भी छोटे मोटे बर्तन हैं वो इसमें रखती हूँ। कटलरीज वगैरह के लिए ये है, कटलरीज वगैरह रखा है। इसमें 3-4 खाने बने हुए हैं, सब कैटेगरी के यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। इसके जस्ट नीचे है, ये भी बर्तन वगैरह के लिए है। और ये जो दोनों नीचे वाले हैं, इन दोनों में मैं बर्तन रखती हूँ। इसमें भर भर के बर्तन रखे हुए हैं जो खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं और कभी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये है, इसमें मसाला वगैरह मैं रखती हूँ, जैसे खाना बनाती हूँ मसाला दानी वगैरह इसी में रखती हूँ, निकाल के इस्तेमाल कर लिया। तेल और रिफाइन, इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैं अंदर नहीं रखती, यहाँ रखती हूँ। और भी मैंने पूरे स्लैब को बिल्कुल खाली रखने की मैंने कोशिश की है। ये मेरे हॉट टॉप के जस्ट ऊपर ये जो कैबिनेट है ये मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने ज़्यादा अरेंज नहीं किया है, इसमें अभी देखिए पेपर वगैरह ही लगे हुए हैं। अभी मार्केट जाके इसमें बिछाने के लिए लेके आना है। इसमें जो रोज़ बनाने वाले दाल वगैरह होते हैं वो रखती हूँ। मैंने ऐसे रखने की कोशिश की है, मैंने ऐसे करके रखा है कि ज़्यादा मुझे भागना ना पड़े। जैसे मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ तो मैं उधर भी ना जाऊँ, बस यहाँ पर खड़ी रहूँ और यहाँ पर खड़े खड़े ही मेरा सारा काम हो जाए। यहाँ से दाल निकाल लिया, मसाले वगैरह तो मैंने इसमें रखे हुए हैं और ज़्यादा जो दूसरी मसाले होते हैं वो सारे यहाँ मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे जो बॉटल आते हैं, एक भी मैंने बॉटल खरीदी नहीं है। जैम वगैरह के बॉटल, चिंग्स के चटनी वगैरह के जो बॉटल आते हैं बहुत ही शीशे के हैं, बहुत ही बढ़िया चलते हैं। बाजार जाके खरीदने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। ये ढक्कन देखिए, कैप को आप कलर कर दीजिए और इस तरह से बहुत ही बढ़िया लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इस्तेमाल हो जाता है। और मैं ये दिखा दूँ, और इस तरह से मैंने इसमें लेबलिंग कर दी है। ये देखिए, जो मसाले रखे हैं सारे मसालों में तो मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि ये पाव भाजी मसाला है, ये सब मसाले कम इस्तेमाल होते हैं तो इसमें मैंने लेबलिंग कर दी है। और ऊपर में ऐसे बड़े और ऊपर में जिनका कम इस्तेमाल होता है वो रखती हूँ। अभी कई सारे खाली हैं। इस तरफ के जो कैबिनेट है ये दिखाती हूँ। इसमें शीशे के सामान अभी रखे हैं, बहुत अच्छे से मैंने अभी अरेंज किया नहीं है। इसमें शीशे वाले सामान रखते हैं, जैसे शीशे का ग्लास वगैरह हो गया, कप वगैरह हो गया, ये रखती हूँ। और यहाँ पे ही मैंने मिक्सी रखी हुई है, यहाँ पे ही मैंने मिक्सी रखी है और यहाँ पे स्विच है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे स्विच लगा है, क्योंकि मिक्सी का हमें दिन में 1 या 2 बार ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो जितनी बार भी ज़रूरत पड़े हर बार अंदर कैबिनेट से निकाल के ऊपर रखो तो बड़ी मुश्किल होती है और आलस भी आता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। पानी का ये मटका, छोटा सा जग है, ग्लास यहाँ पे है, इधर उधर भागना ना पड़े। मेरी यही कोशिश रहती है कि जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत हो वो सामने होनी चाहिए और फालतू की इधर उधर की चीज़ें मैं स्लैब पे नहीं रखना। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बिल्कुल स्लैब खाली रहे। ये बच्चों के बॉक्स वगैरह हैं, ये विंडो है। पहले ये दूसरी तरह की विंडो थी, जो लोहे वाली विंडो होती है वो थी, तो उसको मैंने चेंज किया। रेनोवेशन में ये भी एक है, इसको चेंज किया। ये देखिए, अब स्लाइडिंग लगाई है, दोनों टाइम में धूप आती है। तो यहाँ पे मनी प्लांट देखिए कितना अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रो कर जाता है। और यहाँ पे ऐसे स्लाइडिंग है और इस तरफ जो देख रहे हैं यहाँ पे गमले रखने के लिए मैंने स्टैंड सा बनवा दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि इधर हर्ब गार्डनिंग करूँगी। हर्ब गार्डनिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पौधे, 5-6 गमले यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे बेसिल वगैरह को यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे धूप अच्छी खासी आ जाती है। और
मच्छर के कुछ ना आए, स्लाइडिंग लगवा दिया है, ऊपर एक एग्जॉस्ट लगा दिया है। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए से वीडियो में। थैंक यू।